नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं एक हेल्थ पॉडकास्ट जॉर्जियन हॉस्पिटल की तरफ से। और आज है हमारे साथ जॉर्जियन हॉस्पिटल से एक वेल एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल शरण सिंह। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्कार। और आज हम सर से जानेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता क्या है और ये बाकी फैटी लिवर से किस तरीके से अलग है। फैटी लिवर के बहुत सारे कारण होते हैं और एक आइसोलेटेड फैटी लिवर होता है, तो उसके वजह से कोई खास दिक्कत नहीं होती। सिर्फ फैटी लिवर है तो मीन्स 5% से ज़्यादा आपके लिवर में फैट सेल होगा। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब काफ़ी उसमें चीज़ें जुड़ी होती है, जिसमें आइसोलेटेड फैटी लिवर भी होता है, नैश होता है, सिरोसिस भी आ जाता है उसमें। तो नॉन अल्कोहलिक जैसे नाम ही इसका बता रहा है, नॉन अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल के अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर के बहुत सारे कारण है, लाइक आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लेकिन उसमें सारा कुछ एक्सक्लूड करने के बाद सब कुछ हम एक्सक्लूड कर लेते हैं कि जिस मरीज अल्कोहल नहीं ले रहा है, सिग्निफिकेंट अल्कोहल का एक अमाउंट होता है। ऐसा नहीं कि कभी काल अल्कोहल कोई ले लेता है तो उससे अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाएगी। उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो उतना अमाउंट लेने के बाद वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में आ जाएगा। या आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस सी है, तो ये सब हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं। पता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जो कि जांच से भी और मरीज की हिस्ट्री से हम लोग पता कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नैश के बारे में सोचते हैं। तो आजकल नैश कॉमनली जो डिजीज है वो ज़्यादातर डायबिटिक की वजह से होता है या ओवरवेट की वजह से होता है, या आपका फैट जो शरीर का है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो डिरेंज हो जाता है। तो ये सब के वजह से आपको फैटी लिवर हो सकती है। और सिर्फ फैटी लिवर है, आइसोलेटेड फैटी लिवर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से भी सूजन होने लगेगी। तो जैसे लिवर सेल टूटने लगते हैं तो उससे एंजाइम बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजाइम 100% बढ़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नैश होते हैं और उनका एंजाइम नहीं बढ़ता, लिवर एंजाइम नहीं बढ़ेगा, तो उनको भी तो नैश को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इंटरप्ट कर सकते हैं जो डिजीज जा रही है तो आगे की तरफ। लेकिन एक बार जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है, जाते जाते आपको 5 साल 10 साल के बाद सिरोसिस में डेवलप होता है, तो सिरोसिस होने के बाद वहाँ से बैक आना काफ़ी मुश्किल है, इवन कि नामुमकिन जैसा है। तो आपको नैश में सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे बहुत सा कारण है, लेकिन मुख्य कारण आजकल है कि आपको ओबेसिटी, जो वेट ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी थिन बिल्ट में भी नैश होता है। ऐसा नहीं कि केवल ओबेस पर्सन में होता है, और साथ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो इससे एसोसिएटेड होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, ये सब एसोसिएटेड होता है। मतलब कि कुछ बीमारियों की वजह से भी ये हो सकता है। ये हो सकती है। ओके। तो सर, जैसे कि अभी आपने नाम लिया नैश, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, तो सर इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? मरीजों को कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? बहुत मरीज तो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, उनको कोई पता नहीं चलता है, जैसे ओबेज रहेंगे लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा अचानक रूप से डेवलप हो जाएगा। लेकिन बहुत मरीज तो जैसे नैश में आने के बाद उनको कुछ न कुछ सिम्टम डेवलप करता है, लाइक वो सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, कोई स्पेशल सिम्टम नहीं होता है। जैसे मरीज को बोलेगा कि हमको थकान फील होता है, राइट साइड में जैसे हमारा जो लीवर होता है, वो लीवर के पास हमारा भरा भरा रहता है, थोड़ी भूख कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। दूसरी बीमारियों में भी मिलती है, बहुत सारी बीमारियों में मिलेगी। अगर वायरल फीवर है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि थकान हो जाएगा, वो खाने का मन नहीं करेगा, तो वो भी इस बीमारी में होती है। तो स्टार्टिंग तो ऐसे ही होती है। मरीज को यदि ऐसा लगता है तो एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए। तो सर, इस बीमारी की जांच या डायग्नोसिस बस हम ऐसे ही एजम्पशन से कर सकते हैं या फिर कुछ उसके लिए पर्टिकुलर? ओवर वेट है मरीज का, जैसे वेट ज़्यादा है या डायबिटिक है या उसको हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसी बीमारियां हैं, नहीं भी है, उसको ऐसा कुछ हो रहा है, बाकी कुछ और बीमारी नहीं है, तो कंसल्ट करेगा तो इसको डायग्नोसिस की प्रक्रिया है। जैसे आपको LFT कराते हैं तो उसमें कभी कभी SGOT SGPT बढ़े रहेंगे ज़्यादा लोगों में, लेकिन कभी कभी नॉर्मल भी रहता है, नॉर्मल के साथ भी आपको नैश हो सकता है। और जैसे है कि मरीज को अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो उसमें फैटी लिवर आता है। आजकल फाइब्रोस्कैन की सुविधा है, तो फाइब्रोस्कैन में अच्छी बात यह है कि यदि आपको उसमें फैटी लिवर या आपको सिरोसिस का जो उसमें हम लोग फाइब्रोसिस कितना है देखते हैं स्केल पे, तो यदि वो नहीं है तो नहीं है तो भी हो सकता है कि आपकी हो और नहीं भी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको ये सब है, बाकी तो 100% डायग्नोसिस के लिए तो बायोप्सी है। बायोप्सी तो मरीज किसी चीज़ के लिए कराएगा नहीं कि ऐसा है कि हमको लीवर की बायोप्सी आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं, लेकिन नॉन इन्वेसिव जो बहुत सारे डायग्नोस्टिक है, तो ये सब है कि आप अल्ट्रासाउंड है, LFT करा दीजिए, फाइब्रोस्कैन करके, और ये सब से आप कर सकते हैं। तो सर, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या किए जाते हैं? इसके लिए तो दवाइयाँ उपलब्ध है, बहुत सारी नई नई ड्रग आ गई हैं, लेकिन इसके लिए जो पेशेंट है जो खास करके, तो आदमी को 2 चीज़ करना पड़ेगा। एक तो उसको कैलोरी का अपना मापना पड़ेगा कि हम कितना एनर्जी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको नहीं लेना है जी। और दूसरी है कि एक्सरसाइज,
इवन की जो थिन बिल्ट होते हैं, जिनका जो ओबेस पर्सन नहीं है, उनको भी नैश है, तो वो लोगों को भी क्या है कि उन लोगों को ड्रग नहीं लेना है, लेकिन उनको एक्सरसाइज ये करना है। कम से कम डेली मरीज को 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज करना है, टहलना है, वो भी काफ़ी तेजी में, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एक एनर्जी कंजप्शन होता है उसमें, और हाई कैलोरी डाइट नहीं लेना है उसको, फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है, ये सब आप कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि वेट उसका ज़्यादा है, जो ओबेस पर्सन है, तो उनको वेट लॉस करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी यदि कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद ड्रग, यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल से भी इसे सही कर सकते हैं। बहुत हद तक इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और लाइफ स्टाइल ही पहला ट्रीटमेंट है। यदि उससे नहीं होता है तब ड्रग को। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें जॉर्जियन हॉस्पिटल का ये हेल्थ पॉडकास्ट।